जस्ट इमेजिन गाइस कि किसी को फांसी के फंदे पर टंगा दिया है। जस्ट इमेजिन कि कोई फांसी के फंदे पर लटक रहा है। अब वो तड़प रहा है, मरने के लिए तड़प रहा है, तड़प रहा है, तड़प रहा है, और उसको अचानक से गोली मार दिया। वो जी हाँ गाइस, क्योंकि 2020 हम सब लोगों के लिए कुछ ऐसा ही बनता जा रहा है गाइस, जहाँ पर हमारा देश एक तरफ इस महामारी से एक मुश्किल जंग लड़ रहा है। एक आम आदमी का जीना एक जंग के बराबर हो गया है। ऊपर से वेस्ट बंगाल में इस बाढ़ आने के बाद यहाँ पे किसानों का भी बुरा हाल हो गया है भाई। उसके ऊपर एक और बहुत बड़ी तबाही का न्यूज़ आ गया है, और वो है लोकस्ट अटैक। ये एक तरह के उड़ने वाले कीड़े हैं जो ग्रास हॉपर की फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनके पूरे ग्रुप को हिंदी में टिंडों का झुंड बोला जाता है। वैसे हम इंसानों के लिए ये इतना ज़्यादा खतरनाक होते नहीं है, क्योंकि ये काटते नहीं है, डंक नहीं मारते, और इनके डंक में कोई जहर भी होता नहीं है। बट ये हम इंसानों के लिए एक बुरा सपना, एक भयंकर सपना, एक भयंकर श्राप है। अब जब ये हमें काटते नहीं है, इनसे हम इंसानों को नुकसान होता नहीं है, तो इनसे हमें डर क्यों? ये हमारे लिए ख़तरा क्यों है? वैसे गाइज, ये जो लोकस का झुंड होता है ये वेजिटेरियन होता है, और इनका झुंड बेसिकली घास फूस, पत्तियां, अनाज ये सब खाते हैं। और यही सबसे बड़ा डर है कि ये सब खाते हैं। अब जो लास्ट लोकस का अटैक हुआ था, उस हिस्ट्री रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग ये टिंडों का जो झुंड होता है एक दिन में कम से कम 2,500 से 3,000 लोगों का खाना खा सकते हैं। और ये जो लोकस का झुंड है ये अफ्रीका, अफ़गानिस्तान से होकर के पाकिस्तान क्रॉस करके, राजस्थान क्रॉस करके अब बिहार, मध्य प्रदेश, इन सब ज़िलों में आ चुका है। और आप सब लोग जानते हैं गाइस कि राजस्थान, मध्य प्रदेश ये सब कितने हरे भरे जगह है गाइस। यहाँ पे कितने सारा खेती होता है, कितना सारा फार्मिंग होता है, कितना सारा अनाज उगता है इस जगह में। सोचो गाइस, अगर ये सारा का सारा अनाज ये टिंडों का झुंड अकेला खा जाए तो हम इंसान क्या खाएंगे? एक तो वैसे ही महामारी के चलते देश का बुरा हाल है, उसके ऊपर से इनका एक बॉम्ब फूट रहा है जैसे, तो देश मंदी की तरफ जा रहा है। उसके ऊपर से अब देश में सूखा भी पड़ने वाला है। से अगर इस तरफ से देखा जाए तो इन्होंने बहुत एक लंबा सफ़र तय किया है। अब ये उड़ते कितना दूर तक है, क्या इनका स्पीड है? तो न्यूज़ के अकॉर्डिंग एक दिन में ये कम से कम 40 किलोमीटर तक उड़ सकते हैं, और ये काफ़ी अच्छी तरीके से उड़ लेते हैं। और इनका जो रेंज होता है उड़ने का 40 किलोमीटर के भी ऊपर जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि हवा कितना है। अगर हवा तेज़ होता है तो ये एक दिन में कम से कम 250 से 300 किलोमीटर तक उड़ सकते हैं। और मैंने जब इनके रियल फुटेजेस देखे कि किस तरह का नुकसान ये कर रहे हैं, तो इनकी आबादी देखकर मैं खुद डर गया गाइस। इससे छुटकारा पाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से भी हेल्प आ रहा है, बट गवर्नमेंट की तरफ से जो हेल्प आ रहा है वो भी सिर्फ 10 to 20% तक ही हेल्प कर पा रहे हैं फार्मर्स को। अब फार्मर्स यहाँ पे एक और टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, कई तरह के साउंड वेव को प्रोड्यूस करके इन कीड़ों को भगाने का, जो कि कुछ हद तक फार्मर्स सक्सेस भी हुए हैं। बट फिर भी ये काफ़ी हद तक का अनाज खा चुके हैं, और काफ़ी सूखा ऑलरेडी इन्होंने कर दिया है। वेस्ट बंगाल एक ऐसा जगह है जो फुल्ली ब्लेस्ड है ग्रीनरी से। प्लेस में ग्रीनरी इतना ज़्यादा है। सोचो अगर टिंडों के झुंड ने इस जगह को हमला किया तो किस तरह का तबाही मचाएंगे यार। ये जगह पूरा पेड़ों से भरा हुआ है, बहुत सारी हरियाली है इस जगह में, और ऐसे जगह को तबाह करना इट्स नेचर्स बिगेस्ट डिज़ास्टर। कहता हूँ कि टिंडों के झुंड के वेस्ट बंगाल आने से पहले उनको हटाने का कोई अच्छा तरीका ढूंढ लिया जाए, जिससे कि इन सब जगह को, इन सब ग्रीनरीज को बचाया जा सके। एक गांव है, और हर गांव की ज़मीन बहुत ही, ज़मीन का जो क्षमता होता है, उपजाऊ क्षमता बहुत ज़्यादा होता है। मतलब खेतों में फल, अनाज, फसलें काफ़ी अच्छे आते हैं। और ऐसे फसलों का अगर उजाड़ दिया इन टिंडों के झुंडों ने, तो सोचो गाइस हम इंसान का क्या होगा, हम तो भूखे मर जाएंगे। ये जो लोकस्ट अटैक है, ये टिंडों का झुंड इस वक्त पहुंच चुका है बहुत नज़दीक तक, और पता नहीं अगर ऐसे जगहों को खा गया तो इसको रिकवर करने में मेरे ख्याल से साल भर का समय तो जाएगा, अगर इन सारे पेड़ को, इन सारी जगहों को अगर खा जाता है तो। सो गाइस सी, दिस इज़ द ग्रीनरी आई एम रियली टॉकिंग अबाउट। What an amazing view that was यार। एज यूजुअली इवनिंग टाइम, और मैं पहुंच गया हूँ अपने घर के नज़दीकी स्टेशन पे वॉक करते करते। वैसे ये जो लोकुस्ट है, जो ग्रास हॉपर की फैमिली से बिलोंग करने वाले कीड़े, जिनको हिंदी में टिंडे बोला जाता है, इसको यहाँ के वेस्ट बंगाल के लोकल लैंग्वेज में पोंगोपाल के नाम से जाना जाता है।
guys, this is what I'm talking about. Just see the greeneries. This is West Bengal. गाइस यहाँ की ज़मीन देखो, यहाँ की ग्रीनरीज देखो. अगर टिंडों की झुंडों ने ये सारे ग्रीनरीज घास फूस खा लिए तो यहाँ की गाय भैंस क्या खाएंगे? ये जो टिंडों की झुंडे हैं इनकी संख्या कितनी है? वेल, न्यूज़ के अकॉर्डिंग उनको भी ठीक से पता नहीं कि इनकी संख्या कितनी है, बट वहाँ पे बताया जा रहा है कि 60 to 70 लाख तक इनकी संख्या हो सकती है, या फिर इससे भी ज़्यादा, मतलब अराउंड 1 करोड़. जैसे कि मैं बता रहा था आपको कि ये जो भी टिंडों के झुंड आ रहे हैं, यहाँ की ग्रीनरीज तो देख लिया आपने. अगर ये सारी ग्रीनरीज को वो खुद खा जाएंगे तो यहाँ पे रहने वाले जो भेड़ बकरी गाय भैंस ये लोग क्या खाएंगे? क्योंकि इनका खाना खाना और इनका हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है. अगर ये हेल्दी नहीं रहेंगे तो अच्छा मिल्क प्रोडक्शन नहीं होगा, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं रहेगा. गाइस सीरियसली पता नहीं 2020 हम सब के लिए क्या मुसीबत ला रहा है. तो गाइस कीप योर फिंगर क्रॉस्ड एंड होप फॉर द बेस्ट. इसी के साथ साथ आज का वीडियो यहीं पे होता है ख़त्म. गाइज आज मैं तहे दिल से फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आप लोगों से कुछ मांगना चाहता हूँ, और वो है आपका सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन. आपके एक सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है गाइस. सोचो गाइस, आपके सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन से अगर किसी की ज़िंदगी में खुशी और मोटिवेशन आता है तो वो आपकी ज़िंदगी के लिए भी कितना बड़ा एक अचीवमेंट है. सो गाइज डू जॉइन द चैनल बाय हिटिंग दिस सब्सक्राइब बटन. तब तक के लिए स्टे फिट, eat healthy, stay at home, stay blessed. Bye.